एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। और एक्सरसाइज 2.1 कर ली होगी, बहुत इजी था वो तो। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.2। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। 9th क्लास में आपने फैक्टर्स बनाना सीखा था। फैक्टर्स जब हम रूट्स बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने फैक्टर्स बनेंगे जब अगर हमारे पास इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक एक अगर इक्वेशन होगी तो हमारे पास नंबर ऑफ रूट्स होंगे 2। जितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, उतने ही रूट्स बनते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो मेरे पास नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे 3। ठीक है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी ना, जितनी उसकी डिग्री होगी, उतने ही नंबर ऑफ रूट्स बनते हैं। अब हम इसमें पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रही हूँ। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें उसका जीरोस फाइंड आउट करने हैं जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप बताना है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, पहले हम वेक्टर्स बनाएंगे, देन बताऊंगे रिलेशनशिप हम कैसे बताते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8। अपनी नोटबुक पेन साथ लेकर बैठिए और देखिए इसके आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, 9th क्लास में कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम 8 के फैक्टर बनाएंगे। क्या होते हैं मैं अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ। कैसे फैक्टर्स बनाते हो? 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2, यही हमारे पास बनेंगे। हमने 2 फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसके -2 के इक्वल आए। आप इस तरीके से पेयर लेना कि उनका मल्टीप्लीकेशन तो 8 आए। 8 तो सभी का ही आ रहा है, बस हमें ये देखना है जो सेंटर में नंबर है वो -2 आना चाहिए। -2 कैसे आएगा? अगर मैं पेयर ले लूँ 2 4 वाला, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, बट 4 को मैं माइनस का लूँ, 2 को प्लस का लूँ, -4 लूँ और +2 लूँ, क्योंकि अगर मैंने +4 लिया तो प्लस का आ जाएगा, तो -4 +2 लेना होगा। ठीक है, फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं। x² - 4x + 2x - 8। अब इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेते हैं, x - 4। इसमें से आप 2 और 8, x तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन ले लिया तो x - 4। आपके पास फैक्टर क्या बन गया? एक तो ये फैक्टर बन गया x + 2, और एक क्या फैक्टर बन गया? x - 4। ठीक है, और अगर मुझे जीरोस फाइंड आउट करनी है तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? जो उसके फैक्टर है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स वो जीरो के इक्वल होंगे। तो हम क्या कहेंगे? आइदर x + 2 = 0 और x - 4 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2 और एक x की वैल्यू आ गई 4। ये तो हमारे क्या आ गए? जीरो आ गए गिवन पॉलिनोमियल के। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन बताना है। रिलेशन बताने से पहले कुछ चीजें देखिए। हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस को लिखा जाता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लिखा जाता है c/a। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c/a। जो आपको पॉलिनोमियल दिया होता है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। सम ऑफ जीरो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, एंड जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। अब आपको जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है आप वो वैल्यू पुट कीजिए, x² - 2x - 8। इससे इसको कंपेयर करें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? साइन साथ देखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये 2 माइनस का साइन भी लेगा।
बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू कितनी है -8। क्लियर है यहाँ तक। अब ए बी सी जहां जहां यूज हो रहा है आप इस फॉर्मूले में पुट करें। -b/a मीन्स माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू है -2 अपॉन a की वैल्यू है 1, माइनस माइनस प्लस मीन्स आ गया 2 हमारे पास। और प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, c है -8 और a है 1, तो ये आ गया मेरे पास -8। आपके पास सम ऑफ 0 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ 0 आ गया। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट मुझे वेरीफाई क्या करना है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट करोगे। अभी आपने लास्ट में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट किया है -2 एंड 4, यहाँ पे आपने 0 फाइंड आउट किया है -2 एंड 4। क्या फाइंड आउट किए हैं जीरोस -2 एंड 4। 0 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ -2 एंड 4। ठीक है, अब आप इनका सम करके देखो, इनका मैं सम करूंगी तो आएगा मेरे पास -2 + 4 दैट मीन्स 2। और प्रोडक्ट करके देखिए, प्रोडक्ट हमारे पास कितना आएगा -2 × 4 दैट मीन्स -8। अगर मैं जो मैंने रूट्स फाइंड आउट किए, जो मैंने जीरोस फाइंड आउट की, उनका डायरेक्ट सम कर रही हूँ या प्रोडक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 2 और -8। और जब मैं फॉर्मूले से फाइंड आउट कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है वो चेक करो, यहाँ पर वो भी कितनी आ रही है 2 एंड -8 दैट मीन्स इक्वल आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, वेरीफाई हो गया यहाँ पर रिलेशनशिप जो हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। क्लियर है ये चीज सभी को। सबसे पहले हमने क्या किया, एक आपके पास, मैं आपको देखिए रिपीट कर रही हूँ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो 9th क्लास में आपने जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था, रूट्स बनाने, फैक्टर्स बनाने सीखे थे, आप उसी मेथड से फैक्टर्स बना देंगे। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2 एंड 4 दैट मीन्स ये जीरोस हैं गिवन पॉलिनोमियल के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिलेशनशिप के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है c/a। जो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है ax² + bx + c। गिवन पॉलिनोमियल को उससे कंपेयर करो, a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो और उसको गिवन फॉर्मूलेस में पुट कर दो जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए हमने लिखा है। वहां से आपके पास सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी। एक चीज हमारे पास ये आ गई और एक चीज हम पीछे से निकालेंगे, जो हमने जीरोस निकाली थी ना उसका सम कर दो और उसका प्रोडक्ट कर दो, फिर देखो दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सेम आ रहे हैं दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में 100% आता ही आता है। अच्छे से वीडियो करो, बार बार अच्छे से वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो सब चीज़ों को। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं आने वाला। तो इन क्वेश्चंस की जब तक फैक्टर्स बनाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, जीरोस फाइंड आउट करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 4s² - 4s + 1। सबसे पहले अब हमें जीरो फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई मुझे चाहिए 4 × 1 4। अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 होंगे या 1 × 4 होगा, 4 × 1 होगा। मल्टीप्लाई तो सभी की 4 आ रही है लेकिन मुझे आंसर में चाहिए यहाँ पर -4। -4 कब आएगा, मैं 2 और 2 लूँ और दोनों को माइनस का ले लूँ, है ना, -2 और -2 ले लूँ। अब यहाँ पर देखिए 4s² -2s 2s + 1, इन दोनों में से s² है, यहाँ पर s है तो s कॉमन ले सकती हूँ, 4 और 2 में से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरे पास आ गया 2s। तो यहाँ रह गया 2s - 1। इनमें से मैं कुछ भी, अगर आगे साइन माइनस का होता है ना, जो भी आगे साइन होता है वही हम ले लेते हैं बाहर। मैंने माइनस का लिया, प्लस का लोगे तो अंदर चेंज नहीं होगा, माइनस का लोगे तो अंदर चेंज कर देना। तो 2s - 1, जब यहाँ पर दोनों सेम आते हैं तो उससे क्लियर हो जाता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आपके पास एक फैक्टर क्या बन गया, कुछ भी नहीं तो मैंने 1 लगा दिया, -1, 2s - 1 एंड 2s - 1। अब मुझे जीरो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइदर दिस फैक्टर 0 और दिस फैक्टर 0। वैसे तो दोनों सेम ही आ रहे हैं तो यहाँ पर s की वैल्यू दोनों केसेस में क्या आ जाएगी, इधर से भी और इधर से भी 1/2। तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 2 आ गए, 1/2। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब यहाँ पर मैं फिर से लिख रही हूँ, सम ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला है मेरे पास
सी बाय ए। मैं लिखूंगी जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जनरल एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और गिवन पॉलिनोमियल क्या है 4s² माइनस 4s प्लस 1। एस हो एक्स हो, जस्ट मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ a की वैल्यू b की वैल्यू मैं पुट कर, माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -4 पुट करो, a की वैल्यू 4 पुट करो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स 1 आंसर आ गया। c बाय a 1/4, c क्या था 1 और a क्या था हमारे पास 4, तो ये आ गया 1/4। अब आपके पास बच्चे सम ऑफ जीरो भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया। अब आप किस पे आएंगे, जो आपने जीरोस फाइंड आउट किए हैं। अब आपने जीरोस क्या फाइंड आउट किए थे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो मैंने जीरोस फाइंड आउट किए वो किए थे 1/2 एंड 1/2। अब इनका सम फाइंड आउट करो। सम कैसे निकालोगे, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4 हो गया। सम की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ रही है 1/4। देखिए मैच कर रही है, सम की वैल्यू 1 और प्रोडक्ट की वैल्यू 1/4 मैच कर रही है, दैट मीन्स आपका रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। क्लियर है, ये फर्स्ट से थोड़ा आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि फर्स्ट एक बार कर लिया, आप धीरे धीरे 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर फटाफट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। तो पार्ट नंबर 3 देखो 6x² -3 -7x। अब ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। अब x² के बाद हम x वाली टर्म लिखते हैं, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है ना पॉलिनोमियल का, वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको ना आप इस फॉर्म में लिखो 6x² -7x -3। ठीक है, अब मुझे किसके रूट बनाने हैं, मुझे इसका और इसका चाहिए, दैट मीन 6 इंटू 3 18 का प्रोडक्ट चाहिए। तो 18 के क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 18, 2 एंड 9, 3 एंड 6, फिर आगे 6 इंटू 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मुझे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी हो वो 7 चाहिए माइनस का। तो देखिए कौन सा पेयर लूँ कि माइनस का 7 आ सके, 3 और 6 में प्लस करूँ या माइनस करूँ, 7 नहीं आएगा, 1 18 में नहीं आएगा, ओनली 2 एंड 9 में आ रहा है, बट माइनस का चाहिए। तो 9 मेरा माइनस का होना चाहिए, 2 मेरे पास प्लस का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 6x² -9x प्लस 2x, -9 प्लस 2 -3। अब इसमें से देखिए 3 के टेबल में आ रहा है 6 भी और 9 भी, मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, x कॉमन ले लूँ, 3 2 6 x माइनस 3 3 9, x को मैंने बाहर ही ले लिया। अब देखिए मैंने कहा था जो साइन यहाँ आएगा वही बाहर ले लेना, प्लस का हो तो अंदर चेंज मत करना, माइनस का हो तो चेंज कर देना, दोनों पेयर सेम आ जाए दैट मीन्स आप सही काम कर रहे हैं। और एक मेरे पास आ गया 3x प्लस 1 और एक मेरे पास आ गया फैक्टर 2x माइनस 3। अब जीरो फाइंड आउट करने के लिए आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, मैंने 3x प्लस 1 को जीरो पुट किया और इधर से 2x माइनस 3 को जीरो पुट किया, तो x की वैल्यू आ गई -1/3 और इधर x की वैल्यू आ गई 3/2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखो हम सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। सम ऑफ जीरो मेरे पास क्या होगा, मैं लिख रही हूँ सम ऑफ जीरो दैट मीन्स -b/a, और आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, ये होगा c/a। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। अब गिवन क्वेश्चन क्या था, 6x² -7x मैंने पहले लिख दिया -3, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7 एंड c की वैल्यू क्या आ गई -3। यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, b की वैल्यू आ गई -7, माइनस ऑलरेडी था, -7/6, ये हो गया 7/6, और c/a क्या आ गया, c की वैल्यू -3/a क्या है 6, दैट मीन्स -1/2। आपके पास सम ऑफ जीरो भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो आपने जीरो फाइंड आउट किए हैं वो क्या है, -1/3 ये फाइंड आउट किए ना, -1/3 एंड 3/2, -1/3 -1/3 एंड 3/2। अब आप इनका जब सम करोगे
तो -1/3 प्लस 3/2 कैसे करेंगे, एलसीएम ले लोगे। 3 और 2 का 6, 3 2 सा 6, -2, 2 3 सा 6, 3 3 सा 9, 9 - 2 7/6 और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -1/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2, सम आ गया 7/6, प्रोडक्ट आ गया -1/2, मैच करें 7/6 और 7/6 एंड -1/2, ये देखिए 7/6 एंड -1/2, यही हमने फाइंड आउट किया है। दैट मीन्स दोनों सेम है, तो वेरीफाई हो रहा है रिलेशन जो हमने फाइंड आउट करना था। क्लियर है बच्चे? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कनेक्ट करेंगे, देन मैं आपको रिपीट कर दूंगी सब चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी भी चीज़ को आप छोड़ना मत, क्रैम मत करना। मैथ्स में क्रैम करोगे तो एग्जाम टाइम में भूल जाओगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। इसमें क्या करोगे, यहाँ पर u² है, यहाँ u है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ से मैं 4u कॉमन ले सकती हूँ, मेरे पास u आ गया, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है ना, u तो ऑलरेडी था ही था। अब मेरे पास ये डायरेक्ट फैक्टर बन गए। अब इनके जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो आइदर 4 तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, आइदर दिस जीरो दिस जीरो दिस जीरो, तो u को जीरो पुट करेंगे और u की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो दो आ गए हमारे पास, 0 एंड -2। अब सम ऑफ 0 कैसे निकालोगे, सम में निकालती हूँ -b/a, प्रोडक्ट में निकालती हूँ c/a। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है आपके पास 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, माइनस है b/a 8/4, दैट मीन्स ये आ गया -4/8, 8/4 -2 और c/a, c हो गया 0, a हो गया 4, तो 0/4 तो 0 ही हो गया। एक सम की वैल्यू आ गई -2 और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 0। अब अगर मैं जो मेरे पास ये आए थे जीरोस, अब मैं इनका सम या प्रोडक्ट करूं तो आप कैसे करोगे, देखो 0 और -2 आया था मेरे पास, जो जीरोस मैंने फाइंड आउट किए, इनका सम निकाल लो, 0 - 2 तो क्या आ गया -2 और प्रोडक्ट निकाल लो, 0 इंटू -2 0 आ गया। देखिए ये -2 -2, ये 0 ये 0, मैच हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशन। एनी प्रॉब्लम, डन हो जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 इज t² -50। ये आपके लिए छोड़ दिया जाए, करेंगे ट्राई, ओके। तो अब हम ये आपके लिए कर रहे हैं, दिस इज योर होमवर्क, फाइन। जिसका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता लगेगा आपने किया या नहीं किया। मैं 6 पार्ट कराती हूँ आपको। 6 पार्ट देखिए क्या है, 3x² -x -4, 3x² -x -4। अब देखिए इसके भी मुझे फैक्टर्स बनाने हैं, 4 × 3 12। अब 12 के क्या होंगे, 1 × 12, 12 × 1, 2 × 6, 3 × 4, इस तरीके से होंगे। मुझे सम और मतलब सब्ट्रैक्शन में क्या चाहिए, -1। -1 किस पेयर में आ सकता है, जब मैं 3 और 4 लूँ, 4 माइनस का लूँ और 3 प्लस का लूँ, तब इनको मैं ऐड करूँगी तो -1 आएगा। तो मैंने यहाँ लिखा 3x² -4x प्लस 3x -4, 3x² -4x प्लस 3x -4। इसमें से मैं सिर्फ x ही कॉमन ले सकती हूँ, x कॉमन लिया, ये रह गया 3x -4 प्लस 1 कॉमन लिया, 3x -4। एक फैक्टर आ गया x + 1, एक फैक्टर आ गया 3x -4। जब मुझे 0 फाइंड आउट करनी है तो x + 1 को 0 पुट कर देना और इधर 3x -4 को 0 पुट कर देना। x की वैल्यू आ गई -1
और 3x इज इक्वल टू 4x की वैल्यू आ गई 4/3। तो मेरे पास 2 zeros आ गए क्या, -1 एंड 4/3, -1 एंड 4/3। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब सम ऑफ जीरो मेरे पास क्या आता है, सम, मैं लिख रही हूँ -b/a। प्रोडक्ट मेरे पास क्या आता है, c/a। अब सम ऑफ जीरोस में मेरे पास स्टेटमेंट थी 3x² -x -4। a की वैल्यू हो गई बच्चे यहाँ पर 3, b की वैल्यू हो गई -1 एंड c की वैल्यू हो गई -4। यहाँ पुट कर देती हूँ -b/a, माइनस ऑलरेडी है, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, तो ये हो गया 1/3 और c/a -4/3, ये आ गई वैल्यू आपके पास -4/3। यहाँ तक हो जाएगा। अब उसके बाद जो हमें जीरोस हमने फाइंड आउट किए थे उनमें रिलेशन देखते हैं, -1 एंड 4/3। -1 जो जीरोस आए थे -1 एंड 4/3। अब आप इनका सम करें, -1 + 4/3 और इनका यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ, -1 × 4/3। अब जब इसका सम करेंगे, 1 से 3 को डिवाइड किया 3, -3 + 3 से 3 को डिवाइड किया 1 × 4, तो ये आ गया आपके पास 1/3 और ये आपके पास आ गया -4/3। यही आ रहा है ना, सम आ रहा है -1/3 और ये आपके पास आ रहा है -4/3। क्लियर है ये चीज़, दोनों सेम है, दैट मीन्स रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। कर सकते हैं, सबको क्लियर हो गया। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया है ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 1 to 6 तक मैंने सिर्फ 5th पार्ट नहीं कराया, वो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया है, सभी बच्चे करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं और जो आंसर आएगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।